अगर हम पावर्स ऑफ 3 के इस स्टैक को देखें तो हमें इजीली मालूम हो जाता है कि हमारे पास जो राइट साइड पे है हर वैल्यू हर स्टेप पे डिवाइडेड बाय 3 हो रही है, और हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज हैं 3 की पावर वो हर स्टेप पे डिक्रीज बाय 1 हो रही है। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो हमारे पास पावर्स 4 3 2 1 0 माइनस में चली जाएंगी। तो फिर क्या होगा, लेट्स सी। 3 पावर -1 हो जाएगी लेफ्ट साइड पे हमारे पास, और राइट साइड पे हम अगर इसी को कंटिन्यू करें तो 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 3, जो कि हमारे पास इक्वल होगा रेसिप्रोकल ऑफ 3 के। तो हमें ये मालूम हो गया कि हमारे पास 3 पावर -1 रेसिप्रोकल ऑफ 3 के इक्वल होता है। अब अगर हम इसको जनरल में देखें तो हमें पता है एक्सपोनेंट रूल, a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y इज इक्वल टू a पावर x माइनस y। अब हमने x और y की कोई ऐसी वैल्यूज चूज करनी है कि हमारे पास a पावर -1 आ जाए। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका हमारे पास ये है कि हम x की वैल्यू 0 ले लें और y की वैल्यू 1 ले लें। a पावर 0 डिवाइडेड बाय a पावर 1 इज इक्वल टू a पावर -1। अब हमें पता है a पावर 0 हमारे पास होता है 1 के इक्वल, 1 डिवाइडेड बाय a पावर -1, a पावर 1 इज इक्वल टू a पावर -1। अब हम इसको भी लिख सकते हैं a पावर डिवाइडेड बाय a पावर 1 इज इक्वल टू a पावर a इंटू रेसिप्रोकल ऑफ a इज इक्वल टू a पावर -1। तो इससे हमें मालूम हो गया कि हमारे पास a पावर -1 इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ a के। लेकिन अगर हमारे पास a की पावर -2 आ जाए तो फिर क्या होगा, लेट्स सी। अब हमने a की पावर -2 लाने के लिए कोई ऐसी वैल्यूज चूज करनी है x और y की कि हमारे पास a पावर x माइनस वाई -2 के इक्वल हो जाए। तो हम इसको सिंपल तरीके से a पावर 0 डिवाइडेड बाय a पावर 2 कर लेंगे, तो हमारे पास 0 माइनस 2 a पावर -2 आ जाएगा। अब a पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय a पावर 2 इज इक्वल टू a पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू रेसिप्रोकल ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर -2। तो इससे हमें मालूम हो गया कि a स्क्वायर a पावर -2 इक्वल हो गया हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ a स्क्वायर। अगर हम इन सारे स्टेप्स को देखें तो हमें इजीली ये पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर a की पावर -2 रिपीट हो रही है और हमारे पास यहाँ पर a की पावर 2 ही रह रही है हमेशा। तो हम a की पावर अगर हम -3 रखें तो फिर भी हमारे पास जस्ट यही होगा कि हमारे पास राइट साइड पे -2 -3 से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 हमारे पास 3 से रिप्लेस हो जाएगा। तो a पावर -3 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ a पावर 3 हो जाएगा। 4 को देखें तो वो भी कुछ इसी तरह होगा। तो इससे हम जनरल फार्मूला रिड्यूस कर सकते हैं कि a पावर -n इक्वल होता है 1 ओवर a पावर n के। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसकी। a की वैल्यू हम सबसे पहले ले लेते हैं 3 पावर और n की वैल्यू हम ले लेते हैं 4। 3 पावर -4 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 पावर 4। 3 टाइम्स 3 9 टाइम्स 3 27 टाइम्स 3 81। तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 81। अगर हम a की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो फिर क्या होगा, 2 पावर -3। हमने अब a की वैल्यू नेगेटिव ले ली -2, तो हमारे पास आ गया 1 ओवर -2 पावर
3, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 1/-8 इज इक्वल टू -1/8। तो इन दोनों वैल्यू से हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और ए की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन क्या ए 0 भी हो सकता है? तो हम 0 का रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, तो हमारे पास ए 0 नहीं हो सकता। थैंक यू।